नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्र सरकार द्वारा डीजल पर एक्साइज ड्यूटी समाप्त करने और पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती के फैसले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जब जब देश ने चुनौतियों का सामना किया, प्रधानमंत्री ने अपने दृढ़ नेतृत्व और दूरदर्शी निर्णयों से देशवासियों के हितों की रक्षा की है। सीएम धामी ने केंद्र सरकार के निर्णय को आम जन को बड़ी राहत देने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया। सीएम धामी ने पोस्ट कर लिखा कि ये निर्णय सिद्ध करता है कि प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रहित और जन कल्याण हमेशा सर्वोपरि है। उनके नेतृत्व में हम हर संकट का सामना करने में सक्षम हैं और इस फैसले से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। तो आपको बता दें, डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को लेकर सीएम धामी ने केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया और उनके फैसले का स्वागत किया है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। देहरादून में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में शुभ मुहूर्त में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने हवन पूजन कर कार्य की शुरुआत की और विभागीय अधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री खजान दास ने कहा कि समाज कल्याण विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है और पिछड़े और वंचित वर्ग का कल्याण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अपना मुख्य लक्ष्य बताया। मुख्यमंत्री द्वारा 140 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सीधे खातों में ट्रांसफर किए जाने को पारदर्शिता का उदाहरण मानते हुए मंत्री ने अधिकारियों से टीम भावना के साथ काम करने और जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, आज पूजा पाठ हुआ, नवमी का भी दिन है और मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज के दिन जो है कार्यालय में पदभार ग्रहण करें। इसी के निमित्त आज मैं अपने वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया, आप सबको भी आमंत्रित किया और यहाँ पर एक हवन करते हुए मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। और समाज कल्याण विभाग मेरे पास में है और समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है और इसमें जितना भी मैं समाज के लिए कर पाऊँ, चाहे युवा हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे महिला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सीधा सीधा जो है आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है। पेंशन से संबंधित मामले आते हैं, छात्रवृत्ति के मामले आते हैं और ये बड़े हर्ष की बात है कि कल ही हमने इस माह का छात्रवृत्ति तकरीबन माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लिक करके 140 करोड़ रुपए सीधे सीधे खाते में गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। उत्तराखंड में आगामी मॉनसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि विभाग अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। हाल ही में फॉरेस्ट फायर के संबंध में मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न की गई और जिला स्तर पर भी आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा चुकी है। सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन और मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए जल्द ही एक व्यापक मॉक ड्रिल और एनआईडीएम के सहयोग से वर्कशॉप सह ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। विभाग का मुख्य फोकस जनपदों में संसाधनों की उपलब्धता, आधुनिक उपकरणों की कमी को दूर करने और कर्मियों के क्षमता विकास और प्रशिक्षण पर है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित, प्रभावी और रिस्पॉन्स सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के लिए अभी तैयारी का समय है। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने
कुछ दिन पहले फॉरेस्ट फायर पे मॉक ड्रिल किया है। अभी 4 दिन पहले हमने जनपदों के साथ में मॉक ड्रिल किया है, जो जनपदों के लिए असर से किया गया है। अभी मॉक ड्रिल हम लोग करने वाले हैं चारधाम यात्रा के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग मानसून की तैयारियों पर एक बड़ी वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं। NIDM है, नेशनल डिजास्टर इंस्टीट्यूट भारत सरकार का है, उसके साथ में करने वाले हैं। तो इस तरह से लगातार हमारी तैयारी चलती रहती है। हम लोग अपना जो जनपदों में क्षमता है कैसे बढ़ावें, क्या उपकरण की कमी है, कहाँ प्रशिक्षण की कमी है, कहाँ पे उनको संसाधन की आवश्यकता है, उसको देखते हुए उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जौनसार बाबर की लाइफलाइन माने जाने वाले कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इस मार्ग पर नासूर बने जजरेड़ा भूस्खलन क्षेत्र पर विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने इस भूस्खलन क्षेत्र के उपचार के लिए 50 करोड़ की लागत से काम करने का निर्णय लिया है। ये कार्य क्षेत्र के सुरक्षा और मार्ग की स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि यातायात में कोई रुकावट ना आए और सड़क को सुरक्षित बनाया जा सके। इस परियोजना से स्थानीय लोगों और यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए राहत मिलेगी और ये सड़क क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। विभाग की इस पहल से क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या का स्थायी समाधान होगा। जजरेट जो है हमारा जो लैंडस्लाइड जोन है, ये एक बहुत पुराना है और ये काफ़ी बरसात में, इवन हमारे जब जाड़ों में बरसात होती है तब भी इसको बड़ा परेशान करता है और ये काफ़ी लगभग 50 साल से ज़्यादा हो गया है इसको एक्टिव हुए हुए। तो इसका हम लोगों ने पहले इसमें कई विकल्प देखे गए थे। एक विकल्प इसमें ये भी था कि वो इसमें हमें कोई बाईपास बना लें या इसमें ब्रिज बना लें। तो सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के बाद यही निकल के आया कि इसका स्लोप ट्रीटमेंट कराया जाए और स्लोप ट्रीटमेंट का इसकी हमारी DPR वगैरह इत्यादि सब बन गई है। लगभग 50 करोड़ की इसकी DPR बन गई है और TIDC को हमने इसमें, जो TIDC इंडिया लिमिटेड है, उसको हमने इसमें मिशन हिमावंत के अंदर इसमें हायर किया था इसकी DPR बनाने के लिए। वो DPR बन गई है और जिसकी अब स्वीकृति की प्रक्रिया गतिमान है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रामनगर में पर्वतीय जन जागृति प्रयास सेवा समिति द्वारा आयोजित 11वें विशाल जागरण में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ा। हजारों भक्तों की उपस्थिति में ये जागरण भव्य रूप से संपन्न हुआ। प्रमुख आकर्षण रही प्रसिद्ध जागर गायिका हेमा नेगी, जिन्होंने अपनी दमदार आवाज और पारंपरिक जागर शैली से भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि जागर एक प्राचीन विधा है जो देवताओं को स्मरण और आमंत्रित करने का एक माध्यम है। मंच पर हेमा नेगी के जागर गाने से पंडाल भक्ति रस में डूब गया और श्रद्धालुओं में देवी देवताओं का अवतार देखने का अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। कार्यक्रम में लोक गायक रमेश बाबू गोस्वामी और हरिमन दा सहित कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को जीवंत किया। आयोजक दिनेश मेहरा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना है और भविष्य में इसे और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाना है। सबसे पहले तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। और आजकल माँ का दिन है तो यहाँ पे आज माँ भगवती का जगराता है पूरी रात। और रामनगर में हमारा कार्यक्रम है। उत्तराखंड के जो हमारे देवी देवताओं का है, जो हमारे जागर हैं, जो हमारे भजन हैं, वो आज हम यहाँ पे अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक परंपरा को गाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि रामनगर की समस्त जनता बहुत पसंद करेगी। हिंदू नववर्ष पर हम माँ गढ़िया जोत महोत्सव मनाते हैं। इस महोत्सव को मनाने में, क्योंकि माँ गढ़िया हमारी रक्षक है, हम 11 साल हो गए हैं माँ गढ़िया जोत महोत्सव मनाते हुए। और इस महोत्सव के पीछे कारण एक भी है कि हमारी जो कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति है और हम जागरण नहीं करते बल्कि ये जगराता है। इसमें हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के सुप्रसिद्ध लोक गायक और कलाकार आते हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक स्थित भुवनेश्वरी सिद्धपीठ में चैत्रीय नवरात्रि महोत्सव का समापन नवमी के दिन श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ।
इस दिन मां सिद्धिदात्री के पूजन के साथ विधि विधान से हवन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन संपन्न हुआ और पारंपरिक ढोल दमाऊ की गूंज से क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मां भगवती से सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर भुवनेश्वरी देवी मंदिर के प्रधानाचार्य अमसोया प्रसाद सुंदरियाल ने नवरात्रि को आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। बीजीआर परिसर के पूर्व निदेशक प्रभाकर बडोनी ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। जय मां भुवनेश्वरी देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सबसे पहले मैं मां भुवनेश्वरी से पूरे जगत के लिए, क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए, विश्व कल्याण के लिए कामना करता हूँ। यहाँ पे कल ये जो नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है, मैं विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पे मुझे बुलाया गया है। मैं आदरणीय सुंदरलाल जी का बहुत आभारी हूँ। चंद्रकूट स्थिते देवी भवानी भयमोचनी नमः शिवाय शांताय शांकरी भुवनेश्वरी। इस पर्वत का नाम चंद्रकूट और यहाँ पे सुतोंशु की पट्टी में ये बीचों बीच में भगवती भुवनेश्वरी का सुंदर पावन मंदिर है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। रानीखेत स्थित झूला देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। ये मंदिर विशेष रूप से अपनी घंटियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि भक्त मन वांछित फल प्राप्त करने के बाद घंटियां चढ़ाते हैं। इस कारण इसे घंटी वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन में मौनी महाराज के नेतृत्व में भक्तों ने भक्ति भाव से श्री राम जन्म की पूजा की। बच्चों को खिलौने और टॉफी वितरित की गई, जबकि भक्तों को आरती के बाद प्रसाद मिला। ये पर्व क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर बनकर उभरा और भक्तों के बीच खुशी और आस्था का संगम था। प्रसिद्ध पौराणिक सिद्धपीठ श्री झूला देवी मंदिर है और इतनी घंटियां भक्तों के मनोकामना पूर्ण होने का प्रमाण है। वहाँ नवरात्रि में मेला लगता है, बहुत सारे भक्तजन दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं। और इसी झूला देवी के समीप ही श्री राम मंदिर है, जिसके प्रतिष्ठापक श्री श्री मौनी महाराज जी हैं और जहाँ पर संस्कृत विद्यालय भी है। नवरात्रि का कार्यक्रम विधिवत संपन्न होता है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। नैनीताल जनपद की हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने नशे के कारोबार में संलिप्त एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला को हल्द्वानी रुद्रपुर रोड स्थित बेलबाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया, जहां टीम ने 203 ग्राम स्मैक बरामद किए। पुलिस के अनुसार बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 60 लाख रुपए है। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि 25 मार्च को टीम को सूचना मिली थी कि रुद्रपुर से हल्द्वानी में स्मैक तस्करी की जा रही है। इसके बाद टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें ये महिला संदिग्ध पाई गई। महिला ने अपना नाम कनिका बताया और उसे स्वीकार किया कि वो बिलासपुर से स्मैक लेकर हल्द्वानी के वन भूलपुरा में सप्लाई करने जा रही थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाना है, नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने की कार्रवाई में इस दिशा में हमारा जनपद नैनीताल पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली है। इसमें थाना हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त ऑपरेशन में एक महिला जो है 200 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ गिरफ्तार हुई है। 200 ग्राम स्मैक का मार्केट वैल्यू मोर देन 60 लाख रुपीस है। 60 लाख से भी अधिक पेश कीमती नाजायज स्मैक बरामद हुआ है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा इस बरामदगी से कई हज़ारों बच्चे युवा नशे की प्रकोप में आने से निश्चित रूप से बचे हुए हैं। और इसके अलावा हम इस केस में जिस व्यक्ति से लेके आ रहे थे, बिलासपुर का एक आदमी है, उसको भी हमने चिन्हित किया है और अग्रिम कार्रवाई करे हैं। वाणिज्यिक मात्रा की रिकवरी है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में 22 वर्षीय दिव्यांशु की मौत के बाद अभियुक्त अंकित भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में पहले ही 3 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने हमले में प्रयुक्त लाठी डंडा भी बरामद कर लिया। 2 दिन पूर्व प्रेमनगर में हुड़दंगी छात्रों ने दिव्यांशु पर जानलेवा हमला किया था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। घायल दिव्यांशु को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा 2 ढाबा होटल भी सीज किए गए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में हुड़दंगी छात्रों और युवकों पर नकेल कसने के लिए एसएसपी दून के निर्देशों पर ऑपरेशन नाइट वॉच शुरू किया गया। पुलिस ने रात्रि के समय सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया और वृहद स्तर पर कार्रवाई की है। पिछले 2 दिनों में शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 21 चौपहिया और 50 दोपहिया वाहनों को सीज किया गया है। इसके अलावा हूटर कालेशी से रैश ड्राइविंग करने वाले 12 वाहनों को भी सीज किया गया है। यातायात के नियमों के उल्लंघन पर 98 चालान किए गए हैं। इस अभियान के तहत 1900 से अधिक व्यक्तियों की चेकिंग की गई और 2600 से ज्यादा वाहनों को चेक किया गया। 156 संदिग्धों को थाने ले जाया गया है और 99 व्यक्तियों पर 49,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की में भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम चोली शहाबुद्दीनपुर में बाढ़ से सुरक्षा के लिए नदी किनारे पत्थर पैकिंग कार्य का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य का उद्घाटन किया। विधायक ममता राकेश ने कहा कि उन्होंने क्षेत्रवासियों से विकास कार्यों का वादा किया था और इसी वादे के तहत ये कार्य शुरू कराया गया है। पिछले वर्ष की बाढ़ में शहाबुद्दीनपुर और खुबनरपुर गांव के किसानों की फसलें ट्यूबवेल बर्बाद हो गए थे। इस बार बरसात से पहले ही पत्थर पैकिंग का कार्य शुरू कराया गया है, जिससे किसानों गांव वासियों को राहत मिलेगी। इस अवसर पर ग्राम प्रधान फरमान मलिक समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने विकास कार्यों की सराहना की और विधायक का आभार व्यक्त किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रुड़की से है, जहां देर रात उत्तम शुगर मिल के सामने भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रही एक कार पीछे से खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे में कार सवार 2 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। घायल व्यक्ति ने पूछताछ में खुद को ज्वालापुर के सराय क्षेत्र का निवासी बताया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।